बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चकवाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो से जुल्फ़िकार भी हाज़िर खिदमत है। हमारी टेक्निकल टीम के इंचार्ज हैं आरिफ महमूद खोखर, जबकि कंट्रोल रूम में मौजूद है ख्वाजा अब्बास सईद, हाफिज़ अज़ान भट्ट और बिलाल हुसैन। चलते हैं आज के मौजू की तरफ, और आज का मौजू कोरोना है। और जिस तरह कि अभी एक कौमी कोरोना की आमद हुई है और इसके बाद जिस तेज़ी के साथ ही केसेस बढ़े पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में, तो शुरू में तो ज़्यादा खौफ व हरास फैला, लेकिन अब जो माहिरीन बता रहे हैं, ख़ासतौर पर WHO के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने हाल ही में जो बयान जारी किया है मीडिया को, उसमें उनका कहना है कि अब ये जो ओमिक्रॉन के ज़रिए जो मामला सामने आए हैं, अब तक की जो तहकीक की गई है, तो लग ऐसा रहा है कि अब ये आम फ्लू की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। वो होंगे चेयरमैन प्रेस क्लब, सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, राजा साकब अब्बास भी यहाँ लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं, जबकि मेहमान जफर मजहर और आरिफ खोखर भी आज की गुफ्तगू में शरीक हुए। चकवाल में देख लें, हर दूसरा बंदा बीमार पड़ा है, लेकिन इसमें ये देखा गया है कि लोग खुद ब खुद ही ठीक हो रहे हैं। आप क्या कहते हैं कि इस वक्त जो लहर मौजूद है वो किस वजह की है? सूफियों वलियों और जाए अल्लाह की सरजमीन है, ये रूहानी सरजमीन है। तो अभी आप इसके गुज़श्ता 4 लहरों का भी अगर एक चकवाल के हवाले से एक जायजा लें, तो ये कभी भी इतना ज़्यादा खतरनाक और ऐसे बहुत साबित नहीं हुआ। हालांकि पहला जो कोरोना की आई थी पहली लहर, उसमें लोग तो घरों के अंदर पाबंद हो गए थे और बिल्कुल एक अजीबोगरीब माहौल पैदा हो गया था। और खुसूसी तौर पर जो लोग इस कोरोना से जिनका इंतकाल हुआ, और उसकी तदफीन के वक्त जो खौफनाक सूरत हाल के सिर्फ 2-4 अदीब कारब के अलावा नमाज़ जनाजा भी उनकी एक मकसूद है, और वो बड़े सब SOP थे। और ऊपर वो हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर जुल्फर महदी, तो वो उन्होंने कहा कि वो कोरोना में PTI की एक MPA बुजुर्ग खातून, उनका कोरोना से इंतकाल हुआ था। तो वो डॉक्टर महदी बताते हैं कि वो गुजरांवाला की बहुत पॉपुलर खातून थी समाजी खिदमात और उसके वाले से, और MPA भी थी। तो उनके जनाजे में सिर्फ 2-4 लोग थे। तो उन्होंने फिर मुख्तर सूफी में कहा कि या अल्लाह कोरोना की मौत न लेनी। अभी भी ये पॉजिटिविटी रेट जो शरह तनासब है, ये 4.5 ये मैक्सिमम था। हालांकि कई जगह पर अभी भी ये ओमिक्रॉन का भी ये इस्लामाबाद में ये 22.4 8,000 टेस्ट किए उन्होंने, तो 24 तो मतलब पॉजिटिव आए हैं। तो बहरहाल ये चकवाल में टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, तो बहरहाल हर दूसरा तीसरा बंदा खांसी जुकाम बुखार उसका शिकार है। ये मैं चकवाल के दादो शुमार बता रहा हूँ, हर बंदा ये ओमिक्रॉन से मुतासर हुआ है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये आपने भी जिस तरह तस्दीक किया, मैंने 15 रोज पहले भी ये ऐसे सिग्नल दिया था कि ये इतना मोहलक नहीं है। मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह अभी खालिद साहब ने टेस्टिंग की बात की है, एक तो जिला चकवाल के हवाले से ये बताइएगा कि कितने टेस्ट और किस नौयत के टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चकवाल में क्या पोजीशन है, कितने लोग इस वक्त वहाँ एडमिट हैं? तो टेस्टिंग 1 बजे के बाद यहाँ पर एक बाकायदा रूम बनाया गया है DH हॉस्पिटल चकवाल में, कि जहाँ पर जो है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट, क्योंकि महंगा है प्राइवेट अगर आप करवाते हैं, जो नहीं करवा सकते तो यहाँ पर सैंपलिंग के लिए 1 बजे के बाद वहाँ पर वो सैंपल लिए जाते हैं। और अभी जो शरह जो है हमारे चकवाल में वो बहुत कम है, 2 से 3 लोग रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो DH हॉस्पिटल चकवाल आते हैं और उसका जो है वो सैंपल देकर जा रहे हैं। अगर शरह की बात की जाए तो आप देखें कि दूसरे ममालिक की जो है उनकी शरह से पाकिस्तान में आप देखें तो कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में तेज़ी से फैल रहा है। चकवाल अल्लाह के फजल करम से वो रेशो नहीं है जो होनी चाहिए, और जितनी भी लहरें आई हैं चकवाल में 2-3% से ज़्यादा आगे ऊपर गया ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर तमाम तर सहूलियात तो DHQ में दी गई हैं, वहाँ पर टेस्टिंग भी किया है कि सहूलियात भी मौजूद है, और वहाँ पर लोग आ भी रहे हैं, मगर 2 से 3% जो है वो लोग आते हैं और टेस्टिंग किए जाते हैं। इसमें सबसे जो बेहतरीन जो हालत से बचने के लिए वो एहतियात ही है, क्योंकि सर्दी से अपने आप को बचाएं। और जो डॉक्टर्स यहाँ पर जो एहतियाती तदबीर बता रहे हैं, इस मौसम में आप ठंडे पानी का जो है वो इस्तेमाल बहुत कम करें, गर्म पानी को ज़्यादा नहीं, क्योंकि गर्मी से ये जो है वो कहते हैं कोरोना मरता है। इस वक्त आपकी क्या इतलात कहती है कि जो ये जो बूस्टर डोज लेके लोग कुछ संजीदा हैं, इन बूस्टर डोज की तरफ गए हैं? वैक्सीनेशन की पहली और दूसरी डोज है, अगर उसकी आदाद शुमार देखें तो DHQ में पीछे भी जो चीफ मिनिस्टर साहब ने जो की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें बताया था कि करीबन 2,32,000 कम बेश अफराद ने कोरोना की पहली वैक्सीन जो है वो लगवाई है। ठीक है। जबकि कोरोना की दूसरी वैक्सीन सिर्फ 56,000 लोगों ने लगवाई है।
چکوال کے یہ اعداد و شمار ہیں. 15 لاکھ کی آبادی دیکھ لیں اور یہ اعداد و شمار دیکھ لیں. اس لیے آپ پہلے تو یہ تعین کر لیں کہ پہلی اور دوسری ڈوز تو چلے دونوں کے بعد ہے کہ پہلی اور دوسری ڈوز لگوانے میں کتنے لوگ سنجیدہ ہیں. یہی مسئلہ ہے میر صاحب کہ ہم بصیرت کو کسی بھی مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیتے, اسی وجہ سے ہم اتنے مسائل کا شکار ہوتے ہیں. بوسٹر ڈوز ہے وہ انتہائی ضروری ہے. اگر آپ نے دوسری ڈوز بھی لگوائی تو سب سے پہلے تو وہ اپنی ویکسینیشن مکمل کروائیں, اور جن لوگوں نے جن کی ویکسینیشن یعنی دونوں خوراکیں مکمل ہو چکی ہے وہ بوسٹر ڈوز ضرور لگوائیں. جس طرح اومیکرون کے حوالے سے ماہرین بتا رہے ہیں کہ اب یہ اپنی اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کا جو امتحان تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ اب اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. لیکن ہمیں جو احتیاطی تدابیر ہیں اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, اور خاص طور پر اب جس طرح ویکسین آ چکی ہے تو اس سے بچنے کا آزادانہ زندگی اگر آپ نے گزارنی ہے تو شارٹ کٹ یہی ہے کہ آپ اپنی ویکسینیشن مکمل کروائیں. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.